ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को बहुत ग्रो किया, बहुत डेवलप किया। धैर्य सेलिंग के जो भी उसूल होते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं है, इसके कुछ बेसिक्स है, फंडामेंटल्स हैं कि जब उसके बाद वो अपनी मंजिल को खुद पकड़ लेते हैं। ऐसी एक व्यक्ति को मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से आप स्वागत करें मिस्टर महावीर सिंह जंतुला जी का। क्या होता है कि ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हम कहीं प्लान भी नहीं करते, ऐसा ही, और हमें लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है। बट जब हम आगे जाके देखते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि नहीं, भगवान का शायद हमारे लिए बहुत बड़ा बढ़िया प्लान था। ऐसे ही 2009 में जब मेरी मदर काफ़ी ऊंचाई से गिरी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इंस्टेंस हो जाएगा। मेरी मदर काफ़ी ऊंचाई से गिरी और जनवरी 2009 की बात है, हम उन्हें हॉस्पिटल पे लेके गए और ये वो समय था जब मैं अपने बिजनेस के पीक पे था। मैं इंश्योरेंस के बिजनेस में था, मेरा एक कोचिंग सेंटर था और 5-7 चीज़ें और करता था। तो बिजनेस के पीक पे था, 8 से लेके 10 लाख रुपए सालाना कमा रहा था। और ऋषिकेश के पास एक छोटा सा गाँव है छिद्रवाला, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे 8-10 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बट जब मैं अपनी माँ के साथ था 3 महीने, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे जॉली ग्रांट, तो मैंने बहुत नज़दीकी से देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग डायलिसिस के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते थे वहाँ पे, और एक डायलिसिस का मतलब है 5,000 रुपये, जो उसका पेन है वो अलग है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता था कि बहुत दूर से आ रहे हैं, सुबह आ गए हैं, शाम तक नंबर नहीं आ रहा। और कई लोग ऐसे होते थे जिनके 5-5 डायलिसिस महीने होते थे, 20-30 हज़ार रुपये हर महीने खर्च हो रहा है। यस, गलती से अगर आप ऑर्थो के डिपार्टमेंट में चले जाओ तो लगता था कि जैसे पूरे शहर के जो है घुटने खराब हो गए। कार्डियोलॉजिस्ट में चले जाओ तो लगता था कि सारे शहर के जो है हार्ट में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा इलनेस इंडस्ट्री को। और अगर मैं उन दिनों हॉस्पिटल में ना होता तो शायद मैं आज वेल साइंस में ना होता, क्योंकि जैसे ही मुझे अमिताभ वालिया जी ने कॉल किया वेल साइंस के लिए, मैं घर पे था, सोया हुआ था, दिन का टाइम था। तो वालिया जी ने कहा कि कंपनी है जो वेलनेस के ऊपर काम करती है और हम लोगों को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अपनी ज़िंदगी का एक फलसफा बनाया है कि जो भी करना है जल्दी करना है ना, क्योंकि जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके फैसले तुरंत होते हैं। ऐसा ही, तो जो लोग यहाँ पे आज, आप भी अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो इमीडिएट डिसीजन लिए। अगर आप सफल होंगे तो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, अगर आप फेल होंगे तो भी आप बहुत सारी लर्निंग लेंगे। ऐसा ही है। तो जब मुझे वालिया जी ने इस बिजनेस के बारे में बताया तो वेल साइंस के प्रोडक्ट्स मेरे लिए बिल्कुल नए थे। और छिंदरवाला जैसे गांव में जहाँ पे लोग 2 से 5 हज़ार रुपये एवरेज इनकम करते हैं, वहाँ पे 500-700 रुपये के सप्लीमेंट्स, 900 रुपये के सप्लीमेंट में बात करना एक बहुत मुश्किल काम था। मैं इंश्योरेंस में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन जब मैंने वेल साइंस के प्लान को देखा, मैंने एक लाइन बहुत अच्छी पढ़ी थी कहीं पे कि कभी कभी हम सबको अपनी सोच को, अपने सपनों को इतना बड़ा कर देना चाहिए कि हमें जान सके कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो कितनी छोटी है। यस, क्योंकि आमतौर में क्या होता है कि जो भी हम जिंदगी जी रहे होते हैं हमें लगता है कि ये सब कुछ है ना। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को थके आ रहे घर आते हैं और हमें लगता है कि जिंदगी यही चल रही है। ऐसा ही, तो मैंने एक बड़ा लक्ष्य रखा और वालिया जी ने मुझे कुछ साल पहले एक खास इवेंट में बुलाया था। और मुझे याद है कि वो इवेंट अटेंड करने के लिए मेरे पास 500 रुपये नहीं थे, फुल डे का इवेंट था। बट मैं उस इवेंट में गया, होटल मधुबन देहरादून में, और वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन स्टेटमेंट लिखा था कि 9 अप्रैल 2038, जब मैं करीब 48-50 साल का हूँगा तो 10 लाख लोगों की ज़िंदगी में मैं बदलाव ला चुका हूँगा, 1 मिलियन स्माइल्स में क्रिएट करूँगा। लेकिन वो सपना कहीं छुप सा गया था, क्योंकि इंश्योरेंस के बिजनेस में तो अपना ही पेट पालना मुश्किल होता है। 8-10 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो आप खुद के लिए क्या करोगे, औरों के लिए क्या करोगे। बट वेल साइंस की जब अपॉर्चुनिटी मैंने देखी तो मैंने देखा कि अगर इस बिजनेस में सही से डुप्लीकेट किया जाए, सही से बेसिक चीज़ों को डुप्लीकेट किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाते हैं। बट केवल 4 चीज़ें अगर आप करें, 4 चीज़ें अगर आप ईमानदारी से करें तो इस बिजनेस में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहला है सेल्फ यूज, ना प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। दूसरा है शेयर कीजिए। तीसरा है नए लोगों को बिजनेस में लेके आइए। और चौथा है सिस्टम के साथ रह के अपने आप को अपग्रेड कीजिए। एक बड़ी अच्छी लाइन है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप वही चीजें जिंदगी में आकर्षित करते हैं जो आप होते हैं।
कितने लोग मानते हैं? सभी लोग मानते हैं। यस, हमें जो चौथा काम है वो है अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। यस, हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें ऐसे प्लान दिखाना पड़ेगा जैसे कोई दूसरा नहीं दिखा सकता, हमें अपनी टीम को ऐसे लीड करना पड़ेगा जैसे कोई दूसरा लीड नहीं कर सकता। और सीखने की कोई सीमा नहीं है। जैसे वालिया जी ने कहा, एक समय था मेरे हाथ पैर कांपते थे, एक समय था मुझे इंटरनेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं कभी इंटरनेट यूज़ नहीं करता था, बट आज मैं फेसबुक पे बहुत सारा प्रमोशन करता हूँ वेल साइंस का, व्हाट्सएप पे करता हूँ। हाई टेक मतलब लो चेक है ना, मुझे किसी ने कहा था। और बट मुझे लगता है कि हाई टेक के साथ साथ बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह घर से निकलना, प्लान दिखाना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है वेल साइंस के बिजनेस में तो बड़े सपने रखिए। यस, आपका जो बेटा है कितने लोग ऐसे हैं जिनके किड्स हैं? बहुत सारे लोग किड्स हैं। मेरा बेटा 5 साल का है और जब मैं उसे गोद में उठाता हूँ तो मुझे कहता है, पापा आप डायनासोर को मार दोगे डायनासोर को। हर बेटे को लगता है कि उसका पापा एक सुपर हीरो है, ऐसे ही है। यस, हर माँ को लगता है कि उसका बेटा कुछ तो करेगा। मेरी माँ मुझे बोलती थी कि तूने एमएससी की, फर्स्ट क्लास किया, तेरा एचओडी बोलता था कि इसको लेक्चरर बनाते हैं, इसको कहाँ ये साबुन तेल बेचने में लग गया। तो मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी, टॉन्ट कसती थी कि क्या कर रहा है तू। लेकिन उनकी आंखों में जब वो मुझे डांटती थी तो मैं उसकी आंखों में एक विश्वास देखता था कि नहीं, महावीर तो कुछ तो करेगा। आपका जो बेटा है वो आपको समझता है कि आप सुपर हीरो है, बट क्यों हम उनका विश्वास तोड़ते हैं ना? हम वही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रोज 1-2 लोग हमें मना करते हैं, हम फिर छुप जाते हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग इस सेमिनार्स में हैं, जैसे हम घर जाएंगे फिर वही रोज की जॉब के बाद वही थका हुआ आदमी, 2 लोगों से बात करते हैं, 2 लोग मना करते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, ऐसा ही। बट समय बीत रहा है, और कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कभी लगे कि मेरे पापा सुपर हीरो नहीं है। यस, क्या आप चाहते हैं? यस, चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। और चाहता हूं कि आप सब लोग सुपर हीरो हैं, आप सब लोग अपनी फैमिली के हीरो हैं। अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए, अपने जितने लोगों को आप जानते हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाइए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग राजस्थान से आए हुए हैं, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हरियाणा से आए हैं, बहुत सारे लोग पंजाब से आए हैं, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से आए हैं, बहुत सारे लोग यूपी से आए हैं, बहुत सारे लोग बदायूं से आए हैं। आप सबके लिए जितनी तालियां बजाई जा सके उतनी कम है, क्योंकि आप सब ने आज सिद्ध किया कि हम सब मिलकर एक ही मिशन पे हैं। मुझे मेरी माँ को लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, उससे कोई सैलरी मिलती है? तो मैंने कहा भाई मुझे सैलरी नहीं मिलती। तो उसने कहा, उन्होंने तो बोलते भाई तो कमीशन मिलता होगा। तो मैंने कहा ना, मैं सैलरी पे काम करता हूँ ना मैं कमीशन पे काम करता हूँ, मैं एक मिशन पे काम करता हूँ, है ना। और जैसे मेरे साल का मिशन है, मुझे 25 डायमंड डायरेक्टर्स अपनी टीम में खड़े करने हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा संगीता भंडारी जी का, गोपाल जी का, सुशील जी का, उदिना जी का, योगेंद्र राठौर जी का, दुलीचंद जी का। बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है, बट सब मेरे साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल हम 25 लोग तो ऐसे खड़े करेंगे दिसंबर तक जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। और जब मैंने इस मिशन की स्टार्ट की थी तो मैं अकेला था, लेकिन आज 1 मिलियन स्माइल्स जो मैं करनी है उसके लिए क्या मैं अकेला हूँ? आज बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ते हैं। हम सब लोग आज एक प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम अपने परिवार को सबसे बढ़िया जिंदगी देंगे। यस। तो बस मुझे यही कहना है और कुछ बेसिक्स में शेयर करना चाहूँगा। जैसे अक्सर कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा ही, बट एक असफल आदमी के पीछे 1 से ज़्यादा औरतों का हाथ होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, वो सोचते हैं एक पॉकेट में वेल साइंस रहे, दूसरी पॉकेट में कुछ और रहे, तीसरे में कुछ और रहे। रोलिंग स्टोन हैज नो मास। अगर आप 2 खरगोशों को पकड़ने के लिए भागोगे तो एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। कमिटमेंट दिखाइए। अगर आप पार्ट टाइमर है तो 1 साल पूरा दीजिए। अगर आप पार्ट टाइमर है तो 2 साल लगाइए, फुल टाइमर है तो 1 साल जरूर लगाइए। मिलके काम कीजिए, एक रोल मॉडल बनिए। वेल्थ साइंस का ये कोई बिजनेस नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस में तो आपने माल बेचा, पैसा कमाया, यस, ऐसा ही है। बट वेल्थ साइंस के बिजनेस में ऐसा नहीं है। जब मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी इमोशंस हैं हमारे साथ, ऐसा ही है। तो वेल्थ साइंस का बिजनेस कोई बिजनेस नहीं है, ये उससे कई आगे की चीज़ है। जब मैं अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, राजस्थान में गया, मुकेश जी से मिला, दुलीचंद जी से मिला, सचिन से मैं देखता हूँ, गोपाल को मैं देखता हूँ। यंग एज में ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को खुश लिखेंगे, बहुत मुश्किल है। यस।
एमएससी फर्स्ट क्लास करने के बाद मुझे रोज यही ताने सुना जाते थे कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, तुम्हारा भाई पागल हो गया है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, जो भी लोग आपकी टीम में है, कोर टीम बनाइए, कोर टीम से संपर्क में रहिए। मुद्दा ये नहीं है कि इस हफ्ते कितने का चेक आया, इस महीने कितने का चेक आया। अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया है, अगर आपकी कोर टीम में कोई व्यक्ति है, तो उसको सक्सेस से पहुंचाने का काम आपका है। ऐसा ही है। यस, तो हमें इस मिशन को बहुत आगे लेके जाना है, और जब हम लोगों की जिंदगी में बदलाव करेंगे, जब हम लोगों को रियल मायनों में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को आगे लेके जाएंगे, तो 200-250 करोड़ कुछ भी नहीं है। यस, तो मैं ये चाहता हूं कि 2 महीने बाद जब बाबा सर दोबारा से यहाँ पे आए, वालिया जी दोबारा से यहाँ पे आए, तो हमारे पास 5-7 नए प्रोडक्ट्स हों। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम वहाँ पे बैठे थे, पीछे कहीं बैठे थे, और उस दिन हमने फैसला किया कि अगली बार मैं डायमंड करके आऊंगा। यस, तो मैं चाहता हूं, मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं थैंक्स करना चाहता हूं भगवान को, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे अंदर वैल्यूज दी, अमिताभ वालिया जी को, पिछले 12 सालों में मैं इनके साथ हूँ। बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में हमारे मतभेद भी होते हैं, कई बार बात आगे भी चली जाती है, बट बहुत दुख होता है जब वालिया जी मुझसे नाराज होते हैं। और अपनी फैमिली को, मेरी वाइफ को, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने उसे कहा था कि 1 साल तो बस 1 साल तो भूल जाओ हमारी शादी 2010 में हुई थी। मैंने कहा 2010 2011 नहीं, उसके बाद ज़िंदगी बहुत बढ़िया होगी। बहुत मेहनत करी, शादी का पहला साल मैंने बहुत मेहनत की, वेल साइंस में 16 घंटे काम किया, बट आज ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, और ज़िंदगी और अच्छी हो रही है, और अच्छी हो रही है, और अच्छी हो रही है। और मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, मैं एक लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ कि मुझे 25 नवंबर तक, जब मेरे बेटे का बर्थडे आता है, 12 लाख रुपये महीना कमाना है, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। 25 लोगों को 1 लाख रुपये महीना कमाना है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पास गोल्स हैं, क्या आपके पास हैं? तो बस मुझे यही कहना है, सब मिलके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच वेल साइंस, थैंक यू वेरी मच वालिया जी, धन्यवाद।